आप मेरे पीछे देख सकते हैं चूड़धार की पहाड़ी। हिमाचल को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। अगर आपका सिक्का इस देवशिला पर चिपक जाता है तो उसका मतलब है हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ भगवान शिव के एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर पर, जिसका नाम है भूरेश्वर महादेव। उसे भूरशिंग महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है जो मैं आपको मंदिर पहुंचकर बताऊंगी। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं चूड़धार की पहाड़ियाँ, जिसे स्वर्ग की तीसरी सीढ़ी भी कहा जाता है। वहाँ पर पड़ी हुई बर्फ़ सफ़ेद रंग की हमें दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से। तो रास्ते में जाते हुए इतनी सुंदर वादियों को देखा, इन्होंने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, तो सोचा क्यों ना यहीं रुककर आप लोगों से कुछ बात की जाए। मेरे राइट साइड पर माता का मंदिर स्थित है, माता नगर कोटी। जय माता दी। जब कभी छोटे होते हुए हम कभी घूमने जाया करते थे पहाड़ों पर, तो वो सिर्फ देवी के दर्शन के लिए ही हुआ करता था। तो उस टाइम मन ही मन ये इच्छा किया करती थी कि भगवान मुझे भी इन पहाड़ों में वास दे। मेरी वो इच्छा भगवान ने सुनी और मेरी शादी के बाद मुझे हिमाचल में रहने का मौका मिला। इससे पहले भगवान ने मुझे नौकरी दी उत्तराखंड में, जो उसे भी देवभूमि कहा जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा देवभूमि जैसा रहने का सुंदर स्थल प्रदान किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। भूरेश्वर महादेव मंदिर नाहन से शिमला जाने वाले हाईवे पर स्थित है और सराहां से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आप कुमारहट्टी से होते हुए भी इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो आप ये द्वार देख सकते हैं, यही मंदिर की ओर जाने का मार्ग है और ये हाईवे पर ही स्थित है। तो हिमाचल को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। हिमाचल के बहुत से अलग अलग स्थानों पर ऐसे कई मंदिर हैं जिनका बहुत पुराना इतिहास है। तो इस मंदिर का भी ऐसा एक बहुत पुराना इतिहास है जो द्वापर युग से संबंध रखता है। तो यहाँ से मंदिर का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का है, जिसे पैदल भी तय किया जा सकता है या गाड़ी के द्वारा भी। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता और है लेकिन वो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है, और इस रास्ते पर पैदल भी जाया जा सकता है और गाड़ी के द्वारा भी। काफ़ी सुंदर और मनोहर दृश्य देखने को मिलते हैं जब आप इस रास्ते से मंदिर की ओर जाते हैं। तो हर हर महादेव बोलिए और रास्ते का आनंद उठाइए। गाड़ी के थ्रू यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए, भोले बाबा को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले हर एक भक्त को बड़े प्यार से देख रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे महादेव तो हैं ही भोले, उनका तो क्या ही कहना। तो अब मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने अपने जूते और जुराबें यहाँ जूता घर में जमा करवा दिए हैं। मंदिर के द्वारा ही ये व्यवस्था की गई है। क्योंकि मंदिर में किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी या फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाई। तो यहाँ हमने बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन किए महादेव के। अब मैं आपको ले चलती हूँ देवशिला की ओर। ये वही देवशिला है जिस पर बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती ने महाभारत का युद्ध देखा था। युद्ध समाप्त होने पर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थान प्राप्त किया, इसीलिए यहाँ पर उपस्थित शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है, अर्थात वो शिवलिंग जो स्वयं ही प्रकट हुआ है। तो ये इस स्थान से जुड़ी हुई पहली कथा है। अपनी मन्नत मांगकर इस देवशिला पर एक सिक्के को चढ़ाने की परंपरा भी प्रचलित है।
अगर आपका सिक्का इस देवशिला पर चिपक जाता है तो उसका मतलब है आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी, अन्यथा नहीं। कुछ विशेष दिनों पर इस देवशिला पर दूध और दही का भोग भी लगाया जाता है और दीपावली से 11 दिन बाद एकादशी पर इसी देवशिला पर घी लगाकर यहाँ के पुजारी उस पर नृत्य करते हैं। दीपावली से 11 दिन बाद ही क्यों? इसका रहस्य इस स्थान से जुड़ी हुई दूसरी कथा में देखने को मिलता है, जो मैं आपको आगे जाकर विस्तार में बताऊंगी। तो ये मंदिर क्वागधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित होने की वजह से जब भी यहाँ पर मौसम साफ होता है तो आप इस मंदिर से शिमला की पहाड़ियाँ, चूड़धार और पंजाब का कुछ मैदानी इलाका भी देख सकते हैं। क्योंकि ये नव वर्ष का पहला सोमवार था तो इसीलिए यहाँ मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया था। तो अब हम चलते हैं भंडारे का आनंद उठाने। यहाँ पर भक्तजनों को बड़े ही प्यार से भंडारा हिमाचली धाम के रूप में परोसा जा रहा था। तो हमने बहुत ही सुंदर दर्शन करे भगवान भोलेनाथ के, हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। मंदिर के इतिहास की एक और कथा भी प्रचलित है जो भाई बहनों के प्रेम को दर्शाती है। तो यहाँ पास के ही पनवा नाम के गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था भूरा सिंह और बहन का नाम था दही देवी। तो दोनों सुतेली माँ के दुर्व्यवहार से बहुत परेशान थे। दोनों ही बड़ी छोटी उम्र में मवेशियों को चराने के लिए जंगलों में लेकर जाया करते थे। तो माना जाता है कि वो इसी स्थान पर महादेव के आसपास ही उन मवेशियों को लाते थे और वो यहाँ चरा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बरसात का मौसम था, तो दोनों भाई बहन गाय और बछड़े लेकर आए हुए थे। तो ऐसे मौसम में क्या हुआ, उनसे एक बछड़ा गुम हो गया। तो जब वो बिना बछड़े के घर गए तो सौतेली माँ ने उन्हें मारा और भाई भूरा सिंह को कहा कि तुम तब तक घर में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम उस बछड़े को ढूंढ कर नहीं लाओगे। तो वो गए बछड़े को ढूंढने के लिए, क्योंकि पिता घर पर नहीं थे, मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। तो पूरी रात हो गई, भूरा सिंह घर पर वापस नहीं आया। अगले दिन सुबह पिता ढूंढने के लिए गया अपने पुत्र को। तो वहाँ पर जाकर देखा, इसी स्थान पर आकर देखा कि बछड़ा और उनका पुत्र दोनों ही निश्चल हुए खड़े हैं ठंड की वजह से, और उनके देखते ही देखते दोनों अंतर ध्यान हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब दोनों भाई बहन यहाँ आकर अपनी मवेशी चराया करते थे तो महादेव की आराधना भी किया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। तो इसके बाद क्या हुआ, सौतेली माँ ने दही देवी की यानी अपनी सौतेली पुत्री की शादी कहीं तय कर दी। दही देवी वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि पिता भी तैयार थे तो उन्हें वहाँ शादी करनी पड़ी। तो जब विदाई का समय आया तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे एक बार उस स्थान पर जाना है जहाँ पर उनके भाई ने अपने प्राण त्यागे थे। तो उनकी इच्छा पूरी करते हुए पालकी को इस स्थान पर लाया गया और उन्होंने उसी देवशिला से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। तो इसी स्थान पर भाई और बहन का पुनः मिलन हुआ था और दिन था दीपावली से 11 दिन बाद एकादशी का। तो जब दही देवी ने पालकी से छलांग लगा दी तो उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि उन्हें शिवजी ने अपने गणों में शामिल कर ही लिया था। तो उन्होंने नदी की फॉर्म ले ली थी। तो वो नदी यहीं से कुछ दूरी पर बहती है और हरियाणा में जाकर मिलती है। तो उसके बाद सभी गांव वालों ने भाई बहन के प्रेम को दर्शाते हुए ही इस मंदिर का निर्माण किया था। हर साल दीपावली से 11 दिन बाद एकादशी के दिन यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और द्वादशी के दिन उस मेले का समापन होता है। तो ये दो मुख्य कथाएं हैं जो प्रचलित हैं यहाँ के इतिहास को लेकर। तो बस अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, चलते हैं घर की ओर और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।